युद्ध 22वें दिन एंट्री कर चुका है, कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। ईरान जिसे इस युद्ध में कमजोर समझा जा रहा था, उसके बारूदी प्रहार 22वें दिन भी जारी है। लेकिन ईरान की ललकार ने ट्रंप को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि उन्हें कंफ्यूज भी कर दिया है। कंफ्यूज क्यों हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बताएंगे। वही नेतन्याहू ट्रंप में तकरार का भी जिक्र लगातार दिख रहा था, लेकिन अब नेटो में भी दरार आ गई है। ये क्या है दरार, कैसे नेटो को ट्रंप ने कागजी शेर कह दिया है, कायर कह दिया है, क्यों कहा है, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने अभी एक बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया। जी आपको बता दें, हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी है। लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। 10 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मिसाइल हमले का अलर्ट है। अब ये सोचिए, अभी एक बड़ा हमला किया गया है ईरान की तरफ से, मिसाइल अटैक। और सिर्फ 1-2 शहर नहीं, तकरीबन 10 शहर ऐसे हैं जहां पर मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से। और इसी तरीके के सायरन जो आप सुन पा रखे हैं 10 शहर में बज रहे हैं। हमले लगातार जारी है, ईरान का पलटवार लगातार जारी है। और ईरान से सटे कुवैत में एक बार फिर से ईरान ने बड़ी स्ट्राइक की है। और कुवैत की तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान ने एक बार फिर से तेल रिफाइनरी को अटैक किया है। कुवैत की ये तेल रिफाइनरी है और 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा हमला है। सोचिए, तेल रिफाइनरी को बार बार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। तो कतर में गैस प्लांट पर हमला, सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, यूएई में रिफाइनरी पर अटैक, बहरीन में रिफाइनरी पर अटैक और अब कुवैत में भी रिफाइनरी पर 24 घंटे में 2 बड़े हमले करके ईरान ने बता दिया कि वो साउथ पार्ट में हुए हमले का बदला ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस युद्ध में ट्रंप कंफ्यूज है? क्या ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं? और आखिर क्या वजह है कि ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं? क्या इस युद्ध से ट्रंप बाहर निकलना चाहते हैं? क्या सच में नेतन्याहू ने ट्रंप को इस वॉर में फंसा दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज क्यों है, ये समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम युद्ध को जल्द खत्म होते हुए देखेंगे। बाइंडिंग डाउन द वॉर, ये उनकी तरफ से कहा गया। और दूसरा उनका बयान, एक तरफ वो कहते हैं कि अमेरिका सैनिक नहीं भेजेगा, कल ही कहा गया, और अब कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत एक तरीके से वो देते हुए नजर आए हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान से जंग जीत चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस ऑपरेशन को बीच में नहीं छोड़ना चाहते, काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम युद्ध को नहीं फैलाना चाहते, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है। ये वो राष्ट्रपति ट्रंप के कंफ्यूजिंग बयान है जो हम आपको बता रखे हैं। तो क्या ट्रंप कंफ्यूज है या डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं? आखिर ट्रंप का सोचना क्या है? इसी पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान, रविंदर सचदेवा सर फॉरेन एक्सपर्ट और साथ ही कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हैं। श्याम सर, ट्रंप सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ट्रंप कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगातार ये कर रहे हैं। बहुत अच्छे शातिर खिलाड़ी के नाम से मैं उनको जानता हूँ। बड़ा ट्रम्पेट है उनका, बजाते कहीं किसी और हैं और देखते कहीं और हैं। प्लीज समझिए, बड़ी वॉर के साथ वो यहाँ पे आए हैं। आपके स्टूडियो में तो बहुत क्लियर है, करीब 1 तारीख से ही जो मैं कह रहा हूँ, सोची समझी नीति की तरफ पुरानी लेसन्स लर्न करके, चाहे वो 88 का हो, चाहे फॉकलैंड वॉर का हो, चाहे इंचॉन लैंडिंग हो, चाहे नॉर्मैंडी लैंडिंग हो, मैरीटाइम वॉरफेयर कैसे होता है, वियतनाम की लड़ाई, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जस्ट वो लाइन ही टॉक कर रहे हैं और पूरा बैकअप है इनको। आप मान के चलिए, एक ही बात कह दूं, ये मिडिल ईस्ट को स्टेट ऑफ हॉर्मुज गिफ्ट करने वाले हैं, वंस फॉर ऑल। वो लड़ाई है। ये बहुत बड़ा जिक्र है आपका सर, जो भी कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही कंट्रोल करना और बाकी मिडिल ईस्ट को सौंप देना, गल्फ देशों को सौंप देना। आपने क्योंकि सर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, रविंदर सर, कल ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया कि देखिए हमारे जहाज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाते। इनडायरेक्टली वो चीन को ये कहते हुए नजर आए, उन्होंने चीन का नाम भी लिया कि चीन को आगे आना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। क्या इनडायरेक्टली हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप चीन से? थैंक यू, आपके साथ प्लेजर। हम उन सब पे आते हैं, ट्रंप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं एक और चीज, मुझे केयरफुली 2 मिनट दीजिए, कहना चाहता हूं। हम अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम खुद क्या कर रहे हैं, इसमें मेरे पास 2 कॉन्क्रीट सजेशन है हमारे थिंक टैंक के। पहला सजेशन ये है कि ओमान से इंडिया एक अंडर सी पाइपलाइन गैस की हो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली अवॉइड करे, बाईपास करे। लॉन्ग टर्म में हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक एनर्जी कॉरिडोर बनाना है। गैस यहां पर है, हमें लानी है। हम बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कैसे ला सकते हैं, हमने सोचना चाहिए इमीडिएटली। ओके, 1। सेकेंडली, हमें अपने देश के अंदर हमारा इतने वर्षों से थोरियम प्रोग्राम पड़ा हुआ है, हमें उस पे वॉर मिशन पे काम करना चाहिए।
न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है, एक बनती है यूरेनियम से, ओके, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हमारे देश में ऑलरेडी हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक और अप्रोच है थोरियम की। सर एक मिनट प्लीज। ओके, थोरियम का रॉ मटेरियल हमारे पास है। केरला में दुनिया में 25-30% हमारे पास रिजर्व हैं थोरियम की। टेक्नोलॉजी रविंद्र सर, आप हमारे बिल्कुल पास सही कह रहे हैं कि देखिए अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता है, आने वाले सालों में भारत क्या करेगा। मैं सर लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को 22 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने यूएस यूके के बेस पर हमला कर दिया है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से अटैक किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत बड़ा दावा एलजीसी का ये है कि डिएगो गार्सिया में भी जो यूएस यूके का जॉइंट बेस है उस पर अटैक किया गया है। एक मिसाइल हालांकि रास्ते में इंटरसेप्ट की गई, हालांकि दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 3000-4000 किलोमीटर की दूरी है डिएगो गार्सिया और ईरान के बीच। और ये बेस आइलैंड आखिर अहम क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि इसको लेकर कुछ ही महीने पहले यूके पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन इस बेस की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। देखिए, हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक सैन्य अड्डा इसे कहा जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस ये है। और इस मिलिट्री बेस से एशिया, पश्चिम एशिया में ऑपरेशन जो है यूएस यूके के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भारत से इसकी दूरी 1800 किलोमीटर है, ईरान से लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर दूरी कही जाती है। श्याम सर, आप कुछ बता रहे थे, जल्दी होगी। देखिए, मॉरिशस के पास है ये। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटता हूँ। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है मॉरिशस की दूरी का कहा जा रहा है।